गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने कर्तव्य और सत्यता पाठ में देख चुके हैं। कर्तव्य अक्सर पहले घर से ही शुरू होता है। तो कर्तव्य प्रारंभ में बिना दबाव के होता नहीं है। तो उसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया था कि आप लोग जब कॉलेज आ रहे हैं तो कॉलेज के नियमों के बारे में आपको बार बार बताना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग उसको अपने कर्तव्यों को समझेंगे और कर्तव्य को पालन करेंगे। और कर्तव्य करने से तो चरित्र की शोभा बढ़ती है। और एक बार सवाल पूछा गया था, कर्तव्य किस पर निर्भर है? तो कर्तव्य न्याय पर निर्भर होता है। उसी तरह हम लोग आगे देखते हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी कर्तव्यों के बारे में हमें बताते जाते हैं। तो कर्तव्य जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य भरे पड़े हैं। हम लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है जो हमें सभी बुरे कामों को करने से रोकती है और अच्छे कामों की ओर हमारी प्रवृत्ति को झुकाती है। यहाँ बहुधा देखा गया है कि जब कोई मनुष्य खोटा काम करता है तब बिना किसी के कहे के आप ही लजाता है और मन में दुखी होता है। लड़कों, तुमने बहुत देखा होगा कि जब कभी कोई लड़का किसी मिठाई को चुराकर खा लेता है तब वहाँ मन में डरा करता है और पीछे से आप ही पछताता है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया, मुझे अपनी माता से कहकर खाना था। इसी प्रकार का एक दूसरा लड़का जो कभी कुछ चुरा कर नहीं खाता, सदा प्रसन्न रहता है और उसके मन में कभी किसी प्रकार का डर और पछतावा नहीं होता। तो यहाँ पर लेखक हमें एक एग्जाम्पल देकर, एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि अक्सर हमारे दिल में एक ऐसी एक शक्ति है जो बुरा काम जब हम लोग करना चाहते हैं तो तुरंत हमें वो रोकती है कि ये गलत है, ये बुरा काम है, ऐसा मत करो बोलकर पहले ही हमारा मन हमें समझाता है। लेकिन थोड़े लोग जानबूझकर जब गलती करते हैं तो उनको पछतावा होता नहीं, क्योंकि वो जानबूझकर करते हैं, वो सरासर गलत होता है। लेकिन अनजाने में करने वाला व्यक्ति अक्सर पछताता है। जो भी व्यक्ति जब बुरा काम करता है तो करते ही उसका मन उसे कहता है ये बुरा है, इसे नहीं करना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया बोलकर उसका मन कहता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर लेखक भी हमें समझाए हैं, एक बच्चा अचानक एक मिठाई घर में माँ को बोले बिना बोले एक चॉकलेट वगैरह लेके खा लेता है। तो खा लेने के बाद उससे मन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें तो माँ को बोलकर खाना चाहिए था, लेकिन बिना बोले खाए हो, ये गलत है बोलकर उसका मन बार बार उससे कहते रहता है और वो पछताते भी रहता है। लेकिन वही कोई व्यक्ति कभी चोरी करता नहीं है, तो बच्चा चोरी नहीं करता है, वो ऐसे बिना बोले खाता भी नहीं, वो बहुत प्रसन्न होता है क्योंकि उसे डरने की ज़रूरत नहीं रहती। तो यहाँ पर उसी का एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे मन में हमारी आत्मशक्ति जो होती है, मन की जो शक्ति होती है वो बहुत पवित्र होती है। अक्सर बुरे काम करने से वो हमें पहले ही रोकते रहती है। इसका क्या कारण है? यही कि हम लोगों का यहाँ कर्तव्य है कि हम कभी चोरी न करें। तो हमारा पहला कर्तव्य है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करना सरासर गलत है। परंतु जब हम चोरी कर बैठते हैं तब हमारी आत्मा हमें कोसने लगती है। इसीलिए हमारा यहाँ धर्म है कि हमारी आत्मा हमें जो कहे उसके अनुसार काम करे। दृढ़ विश्वास रखो कि जब तुम्हारा मन किसी काम करने से हिचकिचाए और दूर भागे तब कभी तुम उस काम को न करो। तुम्हें अपना धर्म पालन करने में बहुधा कष्ट उठाना पड़ेगा, पर उससे तुम सहसा साहस न छोड़ो। क्या हुआ जब तुम्हारे पड़ोसी ठग विद्या और असत्यपरता से
धनाढ्य हो गए हो और तुम कंगाल ही रह गए। क्या हुआ? जो दूसरे लोगों ने झूठी चाटुकारी करके बड़ी बड़ी नौकरियां पाली और तुम्हें कुछ ना मिला। और क्या हुआ? जो दूसरे नीच काम करके सुख भोगते हैं और तुम सदा कष्ट में रहते हो। तुम अपने कर्तव्य धर्म को कभी ना छोड़ो। और देखो, इससे बढ़कर संतोष और आदर क्या हो सकता है कि तुम अपने धर्म का पालन कर सकते हो। लेखक का कहना है कि धर्म का काम करने में, सही काम करने में, किसी को ठग ना देने में, किसी को झूठ ना बोलने में जो आदमी को जो होता है सुख मिलता है, वो सुख शाश्वत नहीं है। तो इसीलिए अक्सर हमारा मन यही बात कहता है कि आप लोग हमेशा सच्चा काम करो, सत्य बोलो, कभी झूठ ना बोलो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। तो ऐसे समय में कभी कभार क्या हो जाता है, हमारे पड़ोसी, हमारे साथी, हमारे दोस्त किसी को ठगते हैं, किसी को धोखा देते हैं, धोखा देकर वो अमीर बन जाते हैं, सुखी दिखते हैं, लेकिन हकीकत में वो मन से सुखी नहीं रहते। अगर से कोई ऐसा चुटकारी करके, झूठ बोल के, पैसा कमा के अमीर बन भी जाता है, लेकिन उसकी इज्जत उतनी दुनिया में तो दिखती है, लेकिन हकीकत में उसकी इज्जत नहीं रहती, क्योंकि उसकी आत्मा उसे बार बार कोसते रहती है। इसीलिए जिंदगी में जब भी आपको मौका मिले तो हमेशा अच्छा काम करते रहो। धर्म के काम करते समय बहुत से ऐसे मुसीबतें आते रहते हैं, कष्ट आते रहते हैं, समस्या आते रहते हैं। निडर होकर आगे बढ़ो और अपने आप को संतुष्ट पालो, क्योंकि जो संतोष उस समय तुम्हें मिलता है, आदर जो मिलता है, वे अन्य और किसी को मिलता नहीं है। धर्म का पालन करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। मतलब सही काम करना सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है। झूठ ना बोलना, सत्य का पालन करना, कभी किसी को धोखा ना देना, हमेशा बड़ों को इज्जत देना, बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ बात करना, स्कूल कॉलेज के नियमों का पालन करना, ठीक समय पर सही समय पर पढ़ाई करना। तो इस तरह से कई ऐसे कर्तव्य होते हैं, उनको अगर से हम लोग समझेंगे, समझकर उसके हिसाब से पढ़ेंगे तो हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा और हमारा मन भी हमें संतुष्ट रखेगा। इसलिए कवि का, लेखक का यही कहना है कि आप लोग अपने कर्तव्य का पालन करो। और आगे देखते हैं, हम लोगों का जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यग्र रहता है। हमारा जीवन अनेक कामों में मग्न हो जाता है। हम लोगों को सदा काम करते ही बीतता है। इसीलिए हम लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग सदा अपने धर्म के अनुसार काम करें और कभी उसके पथ पर से न हटे, चाहे उसके करने में हमारे प्राण भी चले जाएं तो कोई चिंता नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि सब लोग यही कहते हैं कि भाई सत्य के मार्ग पर चलो, चाहे उसके लिए अपनी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन जान जाती भी है तो लाभदायक ही होती है, क्योंकि हम लोग सही रास्ते पे चलते हैं। तो सही रास्ते से अगर से मर भी जाते हैं तो भगवान हमें उसका फल जरूर देते हैं। इसलिए सत्य मार्ग से हमें कभी पीछे हटना नहीं चाहिए, सही रास्ते पर आगे आगे बढ़ते रहना चाहिए बोलकर यहाँ पर लेखक हमें समझा रहे हैं। और हम लोग देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से बढ़ती है। जब हम लोग धर्म का काम करते हैं तो ऐसे समय में अक्सर क्या होता है, धर्म के काम करने में 3 चीज़ें हमें बाधक होते हैं, 3 चीज़ें रुकावटें होती है। वो है पहली चित्त की चंचलता। ये चित्त की चंचलता क्या होती है? मतलब हमारा मन कभी भी एक निर्धारित तौर पर होता नहीं है, चंचल रहता है।
आगे पीछे होते रहता है, नीचे ऊपर होते रहता है। जब कोई निर्णय लेते हैं तुरंत ही मन बदल जाता है कि भाई जाने दो, कुछ करना है, कुछ पढ़ना है बोलकर सोच लेते हैं तो बाद में पढ़ेंगे, कुछ लिखना है बोलकर सोचते हैं तो बाद लिखेंगे। इस तरह से चित्त की चंचलता, अब नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तब देखेंगे, अब करेंगे, तब करेंगे, इस तरह से क्या होता है तो इंसान अक्सर अपने कामों से पीछे हटने का कारण यही है कि चित्त चंचल होता है। उद्देश्य की अस्थिरता, दूसरा है उद्देश्य की अस्थिरता। हमारा उद्देश्य निर्धारित तौर पर होता नहीं। हम लोग एक निर्धारित एम रखते नहीं, उद्देश्य रखते नहीं कि मुझे ऐसा ही बनना है, मुझे ऐसे काम को कंप्लीट करना ही है बोलकर हम लोग सोचते नहीं हैं और उद्देश्य हमारा ठीक होता नहीं है। अस्थिर मतलब स्थिर नहीं है। तो इसके वजह से क्या होता है, हमारा धर्म का काम, सही काम कभी भी होता नहीं। दूसरा कारण है उद्देश्य की अस्थिरता। तीसरा है मन की निर्बलता। मन, हमारा जो मन है वो निर्बल रहता है। बल यानी कि सबल, निर्बल। सबल का मतलब है मजबूत रहना, निर्बल का मतलब है डरना। हमारा मन अक्सर डरते रहता है, कहीं ये काम करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा करूंगा तो कैसे हो जाएगा, नुकसान ना उठाना पड़े, मुसीबतें ना आ जाए, सही बोलता हूं तो बहुत सी रुकावटें आती हैं, ये ना कर सके बोलकर मन क्या करता है, हमारा निर्बल होता है। तो धर्म के काम में तीन चीजें हमें बाधक होते हैं, चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता। ये 1 मार्क्स का सवाल भी है, अंडरलाइन कर लो उस बात को। मनुष्य के करते हुए मार्ग में एक और तो आत्मा के भले और बुरे कामों का ज्ञान और दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। तो मनुष्य जब भी अपने कर्तव्य का पालन करने जाते रहता है तो वहाँ पर उसे दो चीज़ें साथ देती है, आत्मा के भले और बुरे कामों का ज्ञान। एक मन कहता है कि ये सही काम है और एक गलत काम है, ये भला काम है, ये बुरा काम है, इस तरह से उसे ज्ञान होता है। दूसरी तरफ है आलस्य और स्वार्थपरता, मतलब अपने निस्वार्थ भाव को छोड़कर स्वार्थ भावना में ही लग जाना। तो इस तरह से दो विचारधाराएं यहाँ पर आती है। एक आत्मा हमारा कहता है कि भला और बुरा उसके बारे में सोचते रहता है, दूसरी तरफ वो आलस्य हो जाता है, आलस्य के वजह से स्वार्थपरता आकर घेर लेती है। स्वार्थी, तो स्वार्थी यानी कि सब कुछ मुझे ही चाहिए बोलकर बोलने की भावनाओं को स्वार्थपरता बोलकर कहते हैं। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहता है और अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वहाँ आत्मा की आज्ञा मानकर अपने धर्म का पालन करता है। यदि उसका मन कुछ काल तक दुविधा में पड़ा रहा तो स्वार्थपरता निश्चय उसे आ घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। अगर से वो व्यक्ति जो भी काम हम लोग करना चाहते हैं, आप लोग जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना है, लिखना है बोलकर जो सोचते हैं, या माँ बाप को सही बात बताना चाहते हैं, मन कहता है कि बता दो भाई, बताना ही ठीक है, क्योंकि माँ बाप से छुपाकर कोई काम नहीं हो सकता, तो बता देंगे तो 2-4 डांट पड़ेंगी, तो डांट पड़ने के बाद में माता पिता ही है, माफ़ कर देंगे, क्षमा कर देंगे, क्षमा कर देने के बाद हम लोग खुशी से रह सकते हैं बोलकर ऐसा निर्धार करके तुरंत हम लोग जा भी सकते हैं, या थोड़ी देर के लिए जाने दो, देखेंगे, कल बोलेंगे, परसों बोलेंगे, इस तरह से अगर से हम लोग बढ़ाते जाएंगे, आगे करते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा काम पूरा नहीं होगा, तो हम लोग आलसी हो जाएंगे, स्वार्थपरता आकर हमें घेर लेगी। तो इसके वजह से अक्सर हमारा मन चंचल रहता है, अक्सर हमारा मन अशांत हो जाता है, इसलिए धर्म का काम हो नहीं सकता। अगर से कठोर निर्धार बनाकर कह देते हैं तो हमारा मन धर्म के काम पर चल जाएगा और हमारा कर्तव्य का पालन हो जाएगा, मन को सुख जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर यदि उसका मन कुछ काल तक दुविधा में पड़ा रहा, दुविधा यानी कि डिसीजन लेने में आगे पीछे सोचकर बैठ जाना, दुविधा में, संदेह में पड़ जाता है, तो उसे निश्चय ही क्या आ घेरेगी, स्वार्थपरता आ घेरेगी, और आ घेरेगी, उसका चरित्र क्या हो जाएगा, घृणा के कारण बन जाएगा, घृणा के योग्य हो जाएगा, मतलब उसे लोग
घृणा करेंगे, उसे इनकी जैसे घृणा करने का मतलब होता है उसे दुत्कारना, बुरा बोलकर कहना, उसका चरित्र ठीक नहीं है बोलकर कह देना, उसे लोग पसंद न करना, ये घृणा के योग्य हो जाता है। इसीलिए यहाँ बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात के करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना अपना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। मतलब लेकर कह रहे हैं हमारे आत्मा जब कहती है कि भाई आपको इस काम को करना ही है, कर दो, ये काम सही है बोलकर कहते हैं तो आत्मा के बल पर हमें वो जो काम है वो काम को हमें अंजाम तक पहुंचा देना चाहिए, उस काम को कर देना चाहिए। अगर से करते हैं तो अपने कर्तव्य का पालन हमारा हो जाएगा और हम लोग निहाल हो जाएंगे, सब लोग हमें पसंद करने लगेंगे। ऐसा करते करते जब धर्म करने की बात पड़ जाएगी फिर किसी बात का भय न रहेगा। ऐसा करते करते रहते हैं, इसी आदत अगर से डाल लेते हैं, जो भी है स्पष्टता के साथ, निडरता के साथ अगर से कह देते हैं, सही बात को सही माने में बोल देते हैं, तो हमें कभी किसी की डर नहीं रहेगी। देखो इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हो गए हैं जिन्होंने संसार का उपकार किया है और उसके लिए आदर और सत्कार पाया है, उन सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए उन सभी में अपने पर ध्यान न देकर न्याय का बर्ताव किया। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वे ही संसार में उन्नति करते हैं और संसार में उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। और आगे बढ़कर लेकर कहते हैं जितने भी लोग संसार में हम लोग देखते हैं जो महान कहलाते हैं, तो बड़े लोग कहलाते हैं, महात्मा कहलाते हैं, ये सब लोग अपने कर्तव्यों का पालन ठीक ठीक किया है। वे कभी किसी से डरे नहीं हैं और अपने मन की बात को माने हैं, मन की बात को मानकर जैसे मन कहता है उसी तरह से काम किए हैं। इसके वजह से वे लोग महान हो चुके हैं, तो लोग उनको महानता के नाम से पुकारते हैं और वे अमर हो जाते हैं। इसलिए लेखक का कहना है अगर से महान व्यक्ति वही होता है जो मन में मन कहता है, मन के हिसाब से चलता है, बुरा काम करता नहीं और अपने कर्तव्य का पालन करके अपने धर्म का पालन करता है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। इसीलिए निरंतर हमें सही काम को करते जाना चाहिए, निडर होकर काम करते रहना चाहिए। और यहाँ पर फिर आगे बढ़ते हुए कहते हैं एक समय किसी अंग्रेज जहाज में, एक उदाहरण दिया जाता है यहाँ पर, तो उदाहरण है, तो उदाहरण किस तरह से धर्म का काम, कर्तव्य का काम होता है उसके बारे में बताते हैं। तो उसे मैं आप लोगों को कर्तव्य सत्यता पाठ के तीसरे भाग में बता देता हूँ। धन्यवाद।